गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। देखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग कॉमर्स से, बिजनेस से, अकाउंट से रिलेट करते हैं। यानी कि जो लोग इस फील्ड को बिलोंग नहीं करते उनको लगता है कि एसेट्स का मतलब वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको तुमने बहुत ज्यादा मेहनत से खरीदा है। और अगर कॉमर्स वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों को एसेट्स क्या लगता है जो तुम्हारे लिए कीमती होते हैं। यस, एब्सोल्युटली दे आर करेक्ट। एसेट्स का मतलब होता है वो चीजें जो एक्सपेंसिव हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जैसे हमारा सेल फोन, हमारा कंप्यूटर, हमारी कार्स, हमारा एयर कंडीशनर्स, हमारे लैपटॉप्स, ये सारी चीजें हमारे लिए एसेट्स होती हैं जब हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। सिमिलरली एसेट्स के अपोजिट्स होते हैं लायबिलिटीज। और अगर हम लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो ये वो पैसा है जो हमें किसी को लौटाना है, या ये वो सामान है जो हमें किसी का रिटर्न करना है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें लोन लौटाना पड़ता है, वो हमारी लायबिलिटी है। हम किसी फ्रेंड से कार बोरो करते हैं तो हमें उसकी कार लौटानी पड़ती है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन आपको पता है, लाइफ में सिर्फ चीजें ही एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होती, इंसान भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। जी हाँ, आई एम करेक्ट। द पीपल, द ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एसेट्स और लायबिलिटीज। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे ऑरा में सिर्फ एसेट्स एग्जिस्ट करे, लायबिलिटीज नहीं। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इंसान हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी, या हम हमारे लिए खुद के लिए एसेट है या अपने लिए एक लायबिलिटी बन चुके हैं? तो इसको पहचानने के बहुत सिंपल पैरामीटर्स हैं। अगर कोई इंसान जिससे आप मिलते हो और आप उससे पूछते हो कैसे हो भाई, और वो कहता है कट रही है, जी रहा हूं, दाल रोटी चल रही है, तो ऐसा इंसान मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। क्योंकि एसेट्स वो लोग होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका माइंड हमेशा आगे के बारे में सोचता है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। ऐसे लोगों को एसेट्स माना जाता है। कई बार मैं कुछ लोगों से मिलता हूं जिनका एटीट्यूड लाइफ को लेकर बहुत ही अलग होता है। लाइक कुछ लोग उनमें से कहते हैं सब मोह माया है। अरे सब मोह माया है तो तुम छोड़ दो ना भाई, ऐसी मोह माया तुमको क्यों चाहिए यार। ये लोग हमारे लिए एसेट्स नहीं है, ये हमारे लिए लायबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद भी लाइफ में आगे नहीं जाना चाहते और दूसरों को भी उस चीज के लिए प्रमोट नहीं करते। कई बार मैं देखता हूं कि लोगों के पास आइडियाज आते हैं, लोगों के पास थॉट्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करें नहीं पता होता, तो वो किसी दूसरे इंसान के पास जाते हैं और दूसरा इंसान उसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें नुक्स निकालता है, उसमें कमियां निकालता है, आपको डिमोटिवेट करता है। तो जो इंसान आपको डिमोटिवेट करे, समझ लीजिए कि वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपके लिए एसेट नहीं है। तो हमेशा अपनी सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को शुमार करिए जो आपको अपलिफ्ट करें, आपकी ग्रोथ के बारे में सोचें, जो आपके जैसा सोचते हो, बहुत बड़ा लाइफ में करने का सोचते हो। ऐसा क्यों? मैंने एक ग्रीक स्टोरी सुनी थी जिसमें यह कहा जाता है कि ग्रीस में जब पुराने जमाने में राजा, महाराजा और लोग मर जाया करते थे तो उनको एक नदी क्रॉस करनी होती थी। उस नदी को क्रॉस करने से पहले उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करा है जिस वजह से हम आपको ये नदी क्रॉस करके हेवन की ओर ले जाएं। इसलिए ग्रीक के लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा हीरोइक डीड्स में बिलीव करते थे, बहुत बड़ा करने के बारे में सोचते थे, ताकि जब उनका डेथ टाइम आए तो वो उस जगह पर जवाब दे पाए कि उन्होंने लाइफ में ऐसा क्या करा है कि वो डिजर्व करते हैं कि वो इस रिवर को क्रॉस करके हेवन में चले जाए। और एक बात आप भी सोचो, अगर इस तरह का मिनिमम सोच कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की सोच हम लेके चलते तो आज टाटा आटा चक्की और बिरला जनरल स्टोर होता, इतने बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं बन सकते थे। तो बस मैं हमेशा इतना ही कहूंगा, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, वो आपके लिए एसेट्स हैं, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं। लायबिलिटीज को लाइफ से हटाइए, वो आपको डाउनग्रेड करते हैं, आपकी सक्सेस को रोकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।